राहु और गुरु की दशा साथ में आ जाए या फिर गुरु और राहु की दशा साथ में आ जाए तो किस तरीके के अलग इफेक्ट हमारे जीवन में आते हैं और हमें किस चीज की सावधानी बरतनी चाहिए, हम किस मुसीबत में पड़ सकते हैं, यही आज मैं बताऊंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो अगर राहु और गुरु साथ में आ जाते हैं तो भी हम बात करते हैं गुरु चंडाल योग के। नॉर्मली जिनकी कुंडली में ये योग आता है वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, गुरु के ही चांडाल बन जाते हैं, अपने गुरु को गुरु नहीं मानते। उनको ये लगता है कि उन्हें टीचर से ज़्यादा आता है, अपनी ही चलाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके कौन से भाव में वो योग बन रहा है, लेकिन ये क्वालिटी उनकी पर्सनालिटी में होती है। लेकिन जब हमारी कुंडली में ये दशा आती है इन दोनों ग्रहों की, तब भी बहुत एक अलग परिवर्तन लेकर के आती है। तो देखिए, आप इसकी अगर आपकी कुंडली में इस तरीके की दशा आ रही है या होकर गई है तो आप कोरिलेट करिए, ये चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो देखिए, राहु क्या है? परंपराओं को तोड़ने वाला है, चीजों को अलग हटके ले जाने वाला है, लीक से हटकर चलने वाला है। गुरु क्या है? परंपराओं को लेकर के चलने वाला है। जो पुरानी चीजें अच्छी चली आ रही हैं वो अपने शिष्यों को वो देता है, उस चीज को वो आगे बढ़ाता है, उन बातों को वो आगे बढ़ाता है, जीवन में उन चीजों के लिए हमें प्रेरित करता है जो हमारे आदर्श है, जो हमारे नियम हमारे समाज के बनाए हुए हैं। लेकिन राहु क्या है? राहु इन नियमों को तोड़ने वाला होता है, उन आदर्शों के परे बात करता है हमारी इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, उन परंपराओं से परे हमारी अधूरी इच्छाओं की बात करता है। जब राहु और गुरु साथ में आ जाते हैं, एक अलग ही इफेक्ट लेकर के आ जाते हैं, जहां परंपराओं से हटके काम करने की बात होती है, अपनी सोच के हिसाब से चलने की बात होती है, समाज से अलग हटके अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली बात होती है। लेकिन जब ये दशा आ जाती है साथ में, तो भी खुद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देने वाली हो जाती है। नॉर्मली राहु और गुरु की दशा षड्यंत्र लेकर के आती है, कोई स्कैंडल करती है लाइफ में। जब भी अगर आप कोई काम करते हैं, आपका कोई ऑफिस है, नहीं करते हैं, घर से कोई काम करते हैं, तो भी आप देखिए कि ये इफेक्ट आएगा। अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं तो भी आपके जीवन में ये योग बहुत सारी एक प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके खिलाफ या जहां आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र की बू आने लग जाती है, क्योंकि राहु पूरी तरीके से षड्यंत्र से ही जुड़ा हुआ है, गुरु से भी जुड़ा हुआ है। आपके जो बॉसेस हैं उनके साथ हो सकता है कि कोई षड्यंत्र हो रहा हो, उससे अपने आप को आपने बचाना है। अगर उसके साथ षड्यंत्र होगा तो कहीं ना कहीं आप भी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर भी आएंगे। अगर आपके बॉसेस पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनके अंडर काम करते हैं, तो वो चीज़ें जो उन्होंने करी वो उसको कितनी रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, वो चीज़ें आपसे भी जुड़ जाएंगी, तो आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। और हो सकता है कि डायरेक्ट अगर आप उस पोजीशन पे है तो वो प्रॉब्लम्स आपके साथ में आए। अपने आसपास जब भी आपकी ये दशा चल रही है, ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके कोई आसपास वाले लोग आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में अपनों पे षड्यंत्र सोचने लग जाएं कि वो करें, नहीं। हमने किसी भी योग को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, हमने हर योग को सकारात्मक वे में लेना है। कहीं ना कहीं अक्सर लोग इस तरीके के षड्यंत्र करते रहते हैं, वर्क प्लेस में तो बहुत होते हैं। आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, तो कोई ना कोई इस तरीके का षड्यंत्र होता है, स्कैंडल होता है। जो ऐसा स्कैंडल होता है कहीं ना कहीं आपको उससे बचना है। कुछ ऐसा आपके आसपास हो रहा है तो आप उसमें शामिल नहीं होइए। अपने आँख खोल के देखिए कि आसपास क्या चल रहा है, अपने कान खुले रखिए, समझिए आपके आसपास क्या हो रहा है, संवेदनशील रहिए और ये ध्यान रखिए कि ये वाली दशा कहीं ना कहीं इस तरीके के षड्यंत्र को आपके आसपास कर ही रही होगी। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो पूरी तरीके से आपको अपने आसपास के माहौल पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, और ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है, बहुत ज़्यादा मैंने ये इफेक्ट करने के बाद जब मैंने देखा कि हाँ, ये हर कुंडली में होता ही है। जब भी ये दशा आती है तो कहीं ना कुछ स्कैंडल, कहीं कुछ षड्यंत्र हमारे खिलाफ या हमारे आसपास हो ही रहा होता है। और फिर हमें लगता है कि हाँ, कहीं हम उस षड्यंत्र में खुद को भी फंसा हुआ पा रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ से हम रिलेट है और उस
परिस्थितियों में उन लोगों के बीच में हो रहा होगा तो हम पे भी इफेक्ट आता है, उसकी नेगेटिविटी का इफेक्ट आता है। तो हमें इसमें अपने आप को सेव करके चलना होता है। अगर हम वर्क प्लेस में हैं तो हम क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ है, उसका हम अपने पास सही रिकॉर्ड रखें। हम किसको क्या मेल कर रहे हैं, क्या सामान दे रहे हैं, और हमारे आसपास जो हो रहा है वो व्यक्ति किस चीज़ों से जुड़े हैं, उस चीज़ की हमें अच्छे से समझ रखनी पड़ेगी, तभी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब हम घर में हैं तो हमारे आसपास किस तरीके का माहौल है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार है, कोई ऐसी चीज़ ना हो रही हो, कोई रिश्तेदार इस तरीके की प्रॉब्लम्स में ना फंस रहा हो जो कि हमारे साथ रह रहा है या आसपास है, वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी। ये जो योग होता है ना, ये हमेशा ही कहीं इस तरीके का एक ले आता है परिवर्तन जीवन में कि आदमी को लगता है कि ये क्या हो गया, जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं करी थी। षड्यंत्र जब होता है तो उसमें नकारात्मकता होती ही होती है, और हमने अपने आप को उस नकारात्मकता से बचाना है। गुरु अपने आप में पूरा एक सकारात्मक सोच रखने वाला होता है। गुरु जो कि हमें रास्ता दिखाने वाला होता है। सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह आशाओं से जुड़ा हुआ, ऐसी आशाओं से जुड़ा हुआ जो हमें जीवन में हमेशा जीने की प्रेरणा देती है। हमारी उम्मीदों से जुड़ा हुआ, खुशियों से जुड़ा हुआ है गुरु। और पति से जो स्त्री को मिलता है रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी है गुरु से जुड़ा हुआ। सोना भी है गुरु से जुड़ा हुआ। ये राहु क्या है? राहु है जादू, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, डाउट्स, हमारे मन में आने वाले नए नए आविष्कार, वो सारी चीज़ें जो कि हमारे आसपास हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती, वो ऊर्जाएं, वो विचार, वो सब कुछ जो कि किसी की सोच से भी परे है ना, वो राहु है। वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में राहु लेकर के आता है। जब वो गुरु जो कि नियमों से, कानूनों से जुड़ा है, उस इच्छाओं के साथ जुड़ता है, तो क्योंकि देखिए जब भी स्कैंडल होता है, जब भी षड्यंत्र होता है, किसी न किसी महत्वाकांक्षा की वजह से ही होता है। वो महत्वाकांक्षा जो किसी के अंदर पल रही होती है, वो उन चीज़ों को नहीं मानना चाहता है जो उसके आसपास चल रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ओपनली खुल के उन चीज़ों का विरोध नहीं कर पाता है। अब वो अपने मन में इच्छाएं तो रख रहा है, लेकिन क्या चाहता है कि किसी को पता भी ना चले और मैं अपना काम कर लूँ। ये राहु का काम है। अनैतिक तरीके से कुछ करने की कोशिश करना, एकदम छुपा के कुछ कर देना, 2 नंबर के जो काम होते हैं वो राहु से जुड़े हुए। कुछ छुप के छुपा के अपने मन में कुछ इच्छाएं हैं जिनको पूरी करने के लिए कुछ इस तरीके से प्लान बनाना कि उसमें दूसरे को पता भी ना चले और वो उसमें फंस जाए। इस तरीके की परिस्थिति बनती है, क्योंकि गुरु जो इतना सकारात्मक ग्रह राहु के साथ आके राहु की नकारात्मकता से, चाहे आपकी कुंडली में वो योग ना बन रहा हो, लेकिन जब भी आपकी वो दशा आएगी ना, वो जो राहु की एक नकारात्मकता है ना, वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगी ही करेगी। राहु नकारात्मक भी है तो सकारात्मक भी बहुत है, लेकिन यहाँ वो नकारात्मकता लेकर के आता है कई चीज़ों में। फिर ये भी देखना है राहु उच्च का है या नहीं है, गुरु उच्च का है या नहीं है, किस भाव में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, और किसी का साथ में उस योग के साथ संपर्क तो नहीं हो रहा किसी ग्रह का, कहाँ बन रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें देखनी होंगी। उसी के एक हिसाब से ही सही प्रेडिक्शन बताई जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि राहु जो इतनी सारी हमारी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, उनको पूरा करने के लिए कोई रास्ता ही ढूंढता रहता है। जब गुरु की दशा आती है तो गुरु जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है और बहुत सारी नॉलेज से जुड़ा हुआ है, वो इस तरीके की प्लानिंग उसमें होती है कि जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो इन प्लानिंग्स के थ्रू पूरी हो। हमारे आसपास षड्यंत्र होता है, कभी कभी कोई बॉसेस मैंने देखा है फंस जाते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। बाद में बॉस चेंज हो गए या उस बॉस की इंक्वायरी होगी तो साथ में कहते हैं कि आपको अगर ऐसा पता था तो आपने पहले ये चीज़ें क्यों नहीं करी, आपने क्यों नहीं बताई। आपको अपने पास अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी अपनी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, उसको पूरी करनी होती है, और कभी कभी वो उसको पूरी करने के लिए कुछ इस तरीके से आपकी इमेज के लिए कुछ कर सकता है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, आपके खिलाफ कुछ कर सकता है, ताकि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को किसी भी चीज़ के रूप में हो सकती है, पैसा है, कुछ और है, और उनको पूरा कर सके, तो उसमें आप फंस सकते हैं। और वैसे भी जब ये दशा आती है ना, आदमी वैसे ही बड़ा अनमना सा हो जाता है,
चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बेचैन सा हो जाता है, क्योंकि एक एकदम पॉजिटिव सा ग्रह है और उसके मन में गुरु की दशा में ऐसे भाव आने लग जाते हैं जो गुरु के हिसाब से सकारात्मक नहीं है। गुरु सबको एक बैलेंस करना सिखाता है, लेकिन राहु कहता है बैलेंस कुछ नहीं होता, आप जितना चाहें उतना उड़े, आपकी इच्छाएं उतना ऊपर जा सकती हैं, आपकी उम्मीदें उतना ऊपर जा सकती है। आदमी वैसे भी अनबना सा रहता है कि क्या हो रहा है, मतलब मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, जीवन कहीं और जा रहा है। इस तरीके की सोच व्यक्ति वैसे ही रखने लग जाता है कि मैं तो कुछ और सोच के बैठा था, हो कुछ और रहा है और इच्छाएं मेरी ये हैं और उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, जीवन इस तरीके के लेकर के जा रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या ना करूं। तो उसका खुद का भी मूड बहुत अच्छा नहीं रहता है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए वो तैयार ही नहीं होता, वो खुद ही कहीं ना कहीं अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर ही रहा होता है, क्योंकि जीवन उसकी इच्छाओं के हिसाब से, उसकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चल रहा होता। जीवन चल रहा होता एक अलग ही ढर्रे में, एक अलग ही चीज आने वाला होता है। दोनों ग्रहों का एक विपरीत सा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और बिल्कुल एक अजीब व्यक्तित्व वो खुद भी हो जाता है। और जब वो परिस्थितियां आ रही होती हैं, कई बार ये उन्हें देख नहीं सकता। अगर आपका ऐसा चल रहा है कुछ आपकी कुंडली में, तो आप समझिए कि आप इसमें अगर आप उलझ भी रहे हैं तो आपको इन चीज़ों से अपने आप को बचाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सारा समय ही बिल्कुल उलझे और परेशान रहेंगे। चंद्रमा जो है मन को बदलता रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। चंद्रमा राशि बदलेगा, डिग्री बदलेगा, आपके मूड्स भी बदलेंगे। जब आपके मूड्स ठीक हो, जब आप बैलेंस हो, जब आप कॉन्फिडेंट हो उसी दशा में, तब आप सोचिए इस चीज़ को कि क्या ऐसा हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उलझाऊँ, इसी का कोई फ़ायदा उठा के मेरे खिलाफ कोई काम कर दे। क्योंकि नॉर्मली हम सब एकदम अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए अलर्ट रहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे अंदर उलझाव होता है, तो वो लोग जो कि हमारे खिलाफ काम करना चाहते हैं, हमारे खिलाफ जाना चाहते हैं, उनको मौका मिल जाता है। तो जब आप बैलेंस हो, जब आप ठीक हो, जब आप संतुलित हो, इस बारे में सोचिए और फिर आप क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को सोचने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इस परिस्थिति से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। हमारे ज्योतिष में, हमारी कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हमारे जीवन में आने वाली चीज़ों को बताने वाली होती हैं। सारे ग्रह अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं, बहुत सारी हमें चीज़ें बताती हैं। ज़रूरत है हमें अपनी कुंडली को खंगालने की, देखने की, पहचानने की कि आखिर हमारे लिए इस योग में क्या है, और हमें उसको सकारात्मक तरीके से लेने की कि अगर ये योग ऐसी चीज़ें लेकर के आ रहा है तो हम इनसे कैसे बचें, अपनी कैसे प्रोटेक्शन करें, यही ज़रूरी है। अगर हम डरने लगेंगे, सब पे डाउट्स करेंगे तो कैसा होगा। हमने सिर्फ खुद को मजबूत भी बनाना है और अपने आसपास के माहौल से अगर कोई नकारात्मकता, उसको देखकर खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी ज्योतिष की। तब तक आप ज्योतिष से जुड़े रहिए, खुद का सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।